क्षेत्र का एक बिजली का पोल के नीचे गहरो गड्ढो खोद और बी के अंदर भी दाबे गयो छो एक सीमेंट को कट्टो से भी चपला बताई जा रही है। एंडा सोचना भी टीबा वाला वो खून आके भी पड़ी माटी की रोटी मान तो आदमी पकड़ा दो भाई यो आदमी मारे चाहे माँ के तस्ली हो जाए। 300 मीटर घसीटते हैं अंदर और फिर नदी के अंदर ले जाके खड्डे के अंदर दफनाते हैं। मार दियो छोरो सीधो सीधे मार दिया। फिर मैं गसोटे का हिसाब से मैं भी खाड़ा में गया। खाड़ा में गया तो मैंने वो ताजा दबेड़ो है जेमा ना एहसास हुई तो फिर मैं पड़ोसी का फावड़ा मंगाया। फावड़ा मंगा मैंने खोदा तो डेड बॉडी मिली। रात को किसी को मारना, फिर उसको मार करके घसीटना, फिर ले जाकर के उसको खड्डे में दाबना। चंदवाजी थाना क्षेत्र के हरचंदपुरा गांव के मायने रविवार के दिन यानी घटना घटी जिन्हें देखकर पूरा गांव में और आसपास का इलाका में सनसनी सी फैल गई। मृतक जो राकेश कुमार जाट है जबकि उम्र 28 से 30 साल बताई जा रही है। बाकी घराने में मौजूद हूँ और जे की पहला भाग में मैं थाने दिखाए जो नदी क्षेत्र के मायने कड़े भी ने गाड़ी की जो पूरी घटना ने मैं थाने दिखाया था। आज जाकर परिवार वाला कन मौजूद आ क्योंकि आने अभी तक न्याय को मिलो 10 दिन को आने प्रशासन के द्वारा अल्टीमेट दी होगी हो कि 10 दिन के माय ने जो है मैं आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेला और संगीन धारा में भी के खिलाफ मामलो दर्ज करेला। लेकिन अब जो है परिवार में एक तरीका से शोक की लहर है। जवान बेटो आको गयो छे तो गंभीर घटना है। आका गांव सु 100-1.5 किलोमीटर दूर ही जो है यानी गंभीर घटना जो कि मन जड़ तक लागत है कि पहली बार यानी घटना देखभाल मिली है। आसु बातचीत कर ला। राम राम साहब। राम राम साहब। कहीं पूरी घटना हुई था साहब माँ के साथ में बुरो काम हो गो और काल प्रदर्शन में मांगा भाई माँ ने क्यों इको विश्वास दो इको खुलासा करो। जरा कहा कि 10 दिन बाद में खुलासा कर देंगे आपका। जना मेरे साहब माँ की लाश लिया जड़ा दी नहीं और 10 दिन बाद में नए खुलासा हो लो रोड जाम कराना। अरे मरा अरे मारा अच्छा माँ तो न्याय चाहिए मान तो आदमी पकड़ा दो भाई यो आदमी मारे चाहे माँ की तस्ली हो जाएगी। अत्ते में मानना कौन मतलब घटना कहीं हुई जी मतलब कहीं अब तक को था ना कहीं ध्यान से पूरा बाबा कहीं ध्यान को मान साहब यार मार दियो छोरो सीधो सीधे मार दियो यार कहीं ध्यान ध्यान हो तो मैं पकड़ ले बैठ सुन ध्यान को मान भगवान जाने के तो मार मार जान न्याय या साहब माँ कन तो और मैं पेंडो छोड़ा को नहीं मैं गांव था 3 गांव था मैं जाटा का मैं पेंडो को चुना मरा या मारा बताओ पूरा जाटा गांव से पूरा 3 गांव जाटा कोरपुर कांकरोल हंडी तीनों गांव जाटा का साहब और तो मैं साहब पंड को छोड़ा यह बात नहीं आएगी बात यहाँ से मैं तो बिल्कुल बिल्कुल देखो लोगों को आक्रोश जो है वो वाजिब है क्योंकि आका जवान बेटा की मतलब भी की साथ में अतरी बर्बरता के साथ में चाकुआ सु बताई जा रही है कि चाकुआ सु हमलो करया और फिर भी ने गार्ड भी ने घसीटो गयो छे। घसीटवा के बाद में जो है नदी क्षेत्र से जिया की तस्वीर में देख रहे हो भी नदी क्षेत्र का एक बिजली का पोल के नीचे गहरो गड्ढो खोद और बी के अंदर भी दाबे गयो छो एक सीमेंट को कट्टो से भी चपला बताई जा रही है। तो बागा भाई देखबा की बात आई जी। आपका ही नाम है साहब? कालू राम सुगरना थे देखे पहली बार घटना पहले मैं देख कहीं कुछ हुई हो पूरा बताओ मन पूरा में गया एंडा सोचना भी टीबा वाला वो खून आके भी पड़ी माटी की रोटी फिर मैं गसोटे का हिसाब से मैं भी खाड़ा में गया। खाड़ा में गया तो मैंने वो ताजा दबेड़ो है जेमा ना एहसास हुई तो फिर मैं पड़ोसी का फावड़ा मंगाया। फावड़ा मंगा मैंने खोदा तो डेड बॉडी मिली। फिर प्रशासन ने सूचित कर दिया। फिर प्रशासन जोरा मरती डेड बॉडी लेगी। मैं आटा भी खूब है भाई मान चाहे जे पर जोरा मरती लेगी अब मान न्याय तो दिलाओ। कद की जा पूरी घटना अब घटना काल सुबह की परसों को शाम की तो बात छेगी। कल सुबह तो बात हुई मतलब शनिवार से लापता बता रहे शनिवार शाम ने गए थे ना फिर अब वापस को आया शाम ने 7:30 बजे पता नहीं बट 9 बजे आया ऑटो रोज जाए जब रोज ना सुबह शाम 2 घंटे में आया। ये मन काम का बता रहे सोच कर बजाए जब हाँ हाँ शौचालय तो मतलब शनिवार का दिन गया लेकिन वापस आया ही वापस कौन आया। फिर मैंने सुबह पापा और मम्मी बोला कि वो राकेश तो आए को ना मेरे को इंडिया बोलो। फिर मैं छोटा भाई ने बोले मेरे को भिंडी सारा गुजरात डाड़ी से मेरे को बांकरे जाए बस आया कई बार तो भिंडी को आयो। फिर मैं जार देखे हैं मेरा मन एहसास हुई बात को मतलब तने खून दिखे मतलब खोज देखते देखते गया फिर एक छोटी का हिसाब से गया मैं आ गया मतलब की शेडो से बड़ा हाँ फिर दाब कहीं दिए मेरे को नयो खाट होता जैसे हो तुम 6 का मेरे को सामान ने खोल देते कई बार जना मैं खुद नहीं मन का ध्यान से बात को तो जी हाँ मृतक का ही काम करे थे खेती गोरियो काम करे था
शादीशुदा जा कमारा 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 ही जा। तो जी हाँ अतरा मतलब बता रहे जा 28 साल का जे तो कोई दुश्मनी है कि कोई लड़ाई झगड़ो? नहीं साहब कोई दुश्मनी करो कोई आदमी मिलता हो तो भी बोलते हुए बात में अच्छा स्वभाव किया गई जो नॉर्मल बिल्कुल कि खास भाई जो खास भाई से बड़ा 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 ही बड़ा काई मांग कर रहे थे माँ के न्याय दिलाओ मान तो और सहयोग करो कहीं भी हो जब न्याय तो दिलाओ पहली भाई कौन से कौन न छे मेन बात तो बात है थाना के सामने तो दंडो भी दिया था। हाँ दिया था ना काल फिर कहीं आसपास नहीं मिले बंद तो कुंदन साहब आज करो 10 दिन का टाइम लिया है उन्होंने। हम इसमें 10 दिन का खुलासा कर देंगे। और आर्थिक सहायता के लिए एसडीएम साहब भी थे मौजूद वहाँ, तो उन्होंने कहा कि एक डेयरी बूथ आवंटन करवा देंगे और संविदा पर एक बच्चे के नौकरी के लिए हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आर्थिक पैकेज के लिए हम प्रपोजल बना करके सरकार को भेजेंगे। जो भी होगा वो सरकार के स्तर पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी अगर 10 दिन में आरोपियों ने गिरफ्तार कर जना काई जना हम सर इसका आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे जा करके, क्योंकि हमने उनको आखिरी टाइम दे दिया था कि आप टाइम ले लो, और लेकिन उसके बाद हम करेंगे। हम आज यहाँ से तभी जाएंगे जब आप हमें वहाँ तो उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया है कि आप हमें 10 दिन का टाइम दे दो, आप पोस्टमार्टम कराओ, बॉडी ले जाओ, जड़ाओ और हम 10 दिन बाद के अंदर आपका मर्डर का खुलासा कर देंगे। तो अगर 10 दिन में नहीं होता है तो पूरी जनता इसके लिए तैयार है, आंदोलन करेगी, रोड जाम करेंगे, थाने के सामने जाके बैठेंगे। तो जे अगर पड़ोसी हो गांव का गाँव के भाई है परिवार में, ये और कहीं जगह को स्वभाव रखे बहुत ही बढ़िया, किसी से कोई मतलब ही नहीं था इसको। आप अगर 10 बार बोलोगे तो भी एक बार नहीं बोलता था वो, बस हाँ हो बस इतना सीधो, कोई से कोई मतलब कौन है, कदे कोई लड़ाई झगड़ो कौन है, गाँव का मायने चालता होता भी कौन है ना, बिना आपका मतलब ही आप सुई सो, यानी फिर कोई सो मतलब कौन सो कड़े कोई सो बोली ठोली भी कौन हुई आज तक कभी। अच्छा आपको काम करे छो, मस्त रहे छो बस। बिल्कुल बिल्कुल गंभीर घटना से आपको कहीं नाम है रतन दादरवाल। तो आपको कहीं कुछ मांग गई घटना लिए पहले तो ये बताओ कि घटना कहीं कुछ हुई पूरी? देखो ये शांति प्रिय ग्रामीण क्षेत्र है और उसमें जो ये घटना हुई है ना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। हमारे यहाँ तो एक तरह से घटना के बाद में पूरे ग्राम पंचायत में दहशत का माहौल हो गया। अब ऐसे नौजवान लड़के को, सीधी सादी लड़के को, जिसका किसी से कोई बैर भाव नहीं है, किसी से किसी उसका कोई विवाद नहीं है, कोई लेन देन का मैटर नहीं है, वो कोई व्यापारी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो एक किसान का बेटा और अपने मस्ती से अपने माँ बाप को पालता था, बस अपनी मजदूरी करता था। ऐसे बच्चे को मार के, और फिर भी वो भी निर्मम हत्या, हत्या के भी बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन उसकी तो बहुत निर्मम हत्या करके फिर उसको 300 मीटर घसीटते हैं अंदर और फिर नदी के अंदर ले जाके खड्डे के अंदर दफनाते हैं। सभी ग्रामीणों का थाने पे धरना था, तीन घंटे धरना चला हमारा वहाँ पे, और उस धरने में हमारी मांग थी कि सबसे पहले तो जो दोषी हैं उन पे कठोर कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत उनको पकड़ा जाए और तुरंत उन पे कानूनी जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो की जाए। उसके बाद में ये बूढ़े माँ बाप हैं, वो उनका पालन पोषण करता था, इस परिवार को, गरीब परिवार है, इसको 50 लाख का हमने नगद मुआवजे की मांग की थी मुख्यमंत्री से। 50 लाख का इनको आर्थिक पैकेज दिया जाए, और बहुत जगह दिए हैं, और एक सरकारी नौकरी और एक सरस डेयरी का बूथ हमने वहाँ पे डिमांड रखी है। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि एक डेयरी का बूथ और एक सुविधा फिर नौकरी तो हम कर देंगे, और आर्थिक पैकेज की उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की जो भी वहाँ पे प्रशासक थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हम प्रपोजल 50 लाख का आपका मुख्यमंत्री को भेज देंगे, उसके अंदर जो आर्थिक पैकेज जो होगा वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और 10 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है कि वैसे तो वो 5 दिन का ले रहे थे, लेकिन उन्होंने लास्ट 10 दिन का लिया है कि हम 10 दिन के अंदर इस मर्डर का खुलासा कर देंगे। अगर वो 10 दिन के अंदर करते हैं खुलासा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 10 दिन के बाद में, तो जब तक हमारे इस बच्चे के हम दिन भी कर लेंगे, और 10 दिन के बाद में फिर आगे जो आंदोलन होगा उसका हम बता नहीं सकते उसका रूप क्या होगा। जी कि मैं देख रहा था मतलब एक जवान लड़को छो और बिना घसीटो भी गई उसे बर्बरता से मतलब की हत्या हुई है, तो एक आदमी को तो काम को ना 2-3 आदमी हो सके। अब ये तो जांच का विषय है, ये तो एक जांच, देखो बात इस पे
अपने पास ही तो अगर इसका कोई उपाय हो तो अपनी बता दें। ये तो जांच का विषय है। अब बात तो हम तो इतने भी सोचते हैं कि वहाँ पे रात को किसी को मारना, फिर उसको मार करके घसीटना, फिर ले जा करके उसको खड्डे में दाबना, ये कोई छोटी मोटी बात से लिए किसी की छाती इतनी सड़े आदमी के पाँव फूल जाएं। अरे साला कोई रास्ते के अंदर वैसे ही रात को अगर कोई बैठा आदमी मिल जाए, कोई रास्ते में आ रहा है रात को, रास्ते में अगर कोई अंधेरे के अंदर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ऐसे ही मिल जाए ना, तभी आदमी के पाँव फूल जाते हैं। तो हत्या करके घसीट के ले जा करके उसको दफनाना, ये कोई छोटी मोटी बात से लिए है। अब वो आदमी है या फिर राक्षस है, हम तो ये तो जांच है, जब ये इसके सामने आएगा तभी हम महसूस कर पाएंगे। अब वो मनुष्य तो नहीं हो सकता, वो तो राक्षस है। मनुष्य तो इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकता। जी हाँ, था गांव का जस्ट पास में यह घटना हुई है, तो जी हाँ, अभी घटना के बाद में था गांव में या कोई आदमी जो संदिग्ध लाग रही उस थाने या वो फरार हो भी घटना के बाद बेटा दिख रही है। बात ऐसी है कि हमारे ऐसे पहले कोई घटना हुई ही नहीं, पहली बार है सारे। तो हम इस विचार तक तो जा ही नहीं सकते। सब जात के लोग हम एक जगह बैठ करके, एक जाम पे बैठ के सब मस्ती से रहते हैं। कोई ये भी नहीं है कि भाई इस कौम से इस कौम को कोई विवाद है, ये इस कौम से इस कौम की कोई लड़ाई है। नो, हम सभी एक जगह बैठ करके हंस मस्ती से, ये ऊपर कुमारों के मकान है, ये जाटों के मकान है, इससे आगे रावणों के मकान है, फिर आगे जाटों के मकान है, बुनकरों के मकान है, सब भी मस्ती से रहते हैं अपनी मस्ती में, सब एक जगह बैठते हैं, हंसते कुछते हैं, शांति प्रिय गाँव है। ये पहली घटना हुई, अचंबा हो रहा है हम लोगों को, अचंबा हो रहा है हम लोगों को कि ऐसे कैसे हुआ ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कहीं कुछ पूरी मांग कर रहे हैं? मैं मांग यही साहब है कि इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे, और तीनों गांवों के लोग मिल करके हम हाईवे जाम करेंगे जब तक बच्चे का खुलासा, जो कोई इसको मारा है उसका खुलासा नहीं होगा, तब तक हम उसका अनशन पर बैठेंगे और रोड जाम करेंगे साहब। बिल्कुल, क्योंकि गंभीर पूरी घटना से पूरा मतलब गांव में सनसनी सी होगी। बहुत ज़्यादा सनसनी, जब इस बच्चे की सुनिए तो पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं मिला जला, और सब बच्चे, जब तक वो बच्चा नहीं आया और उसको पुलिस की नहीं आई, तब तक हम ऐसे सोच रहे थे कि हो गया क्या। हमने तो इतनी, मेरी 62 वर्ष की उम्र है, उस 62 वर्ष की उम्र में मैंने तो ऐसा काम कभी देखा नहीं, ऐसे हत्यारे को कभी कि ये भी हो सकता है ऐसे। क्योंकि यहाँ गांव में था बहुत सी घटना यानी हो ही कौन है, कभी हुई ही नहीं ऐसी घटना। ऐसे छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो होता जाता रहता है, वैसे तो कोई है नहीं, जैसे ऐसे नॉर्मल तो, पर ऐसी कभी घटना हुई नहीं, हमने तो सुना भी नहीं। हम तो इतने वर्ष हो गए, हमने कभी इनकी इसके बारे में सुना ही नहीं। एक्सीडेंटों से चलो कोई मौत हो गई, एक्सीडेंट तो जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वर्द का हो गया, बच्चे का हो गया, महिला का हो गया, तो ये तो घटनाएं अक्सर होती है। लेकिन जो ये मर्डर वाली बात है, ये तो पहली बात निर्मम अत्याचार। हाँ, निर्मम हत्या है। थे जाने जगह यार अच्छी तरीके से। राकेश जी जाना चाह अपना गांव का ही है। अच्छा, तो कोई आज की लड़ाई झगड़ो कोई दुश्मनी कोई ना आज तक मैं तो सुना को नहीं कि सीधा साधा आदमी चाहे उसके दुश्मनी लेता, बिल्कुल सीधा आदमी आ गया, और वहाँ को कोई सी लड़ाई झगड़ो तो सो को नहीं, मैं तो सुना भी को ना आज तक। की नहीं तो वो लड़ाई झगड़ा करवा लाई सके, वो कोई लड़ाई झगड़ो वो कोई सुख करबो झगड़बो लड़बो वो तो जाने को कोई, तो एक सीधो साधो आदमी सो, वो मोबाइल बिकन को ना, और कोई खावा पीवा की शौक बिकन को ना, केवल गुटकों की शौक थी बिके, 10 रुपया कंदर रखवा की शौक बिके को ना, तो बिके तो कोई चीज की शौक ही कौन सी। मतलब ई जमाना में टेक्नोलॉजी का जमाना, मोबाइल भी नहीं था उसके पास, वो मोबाइल भी नहीं रखता था। जबकि आज तो छोटे से बच्चों रो है कि बिना मोबाइल दे वो राजी हो जाए, लेकिन वो तो मोबाइल भी नहीं रखता था। तो जी हम माने एक अंदेशो लाग रही जी हम बड़े सुमसाम इलाकों से, तो या तो ये यानी कोई घटना देख लिया जी के बाद में बाल होगा डर हो और इन्हें या घटना कर दिया ये जांच का विषय है। अभी ये तो देखो प्रशासन देखो इस पे कहाँ तक तय करता है, अपन किस पे क्या कहें, ये तो एक तरह से भविष्य के गर्भ में ही है। मतलब अब था गाँव वाला तो बिल्कुल समझ में होना रही हो भाई देखो, अभी जैसे किसी बिजनेसमैन का हो या कोई पैसे लेके आ रहा हो, उसके पीछे से कोई लग जाए तो अपन ये देखेंगे यार ये पैसे लेके आ रहा था, इसके पीछे से वो। अभी एक हमारे थोड़े दिन पहले इस गांव के अंदर एक सुनार की दुकान करता है, एक कुमारों का लड़का था, उसको वो अरण्या के पास में उसके पास लूटपाट हुई थी।
तो हरियाणा के लोग, हरियाणा के गुंडे थे और यहाँ करके उन्होंने लूटपाट की। तो उस समय भी हम ये देख रहे थे कि यार ये क्या, फिर जब खुलासा हुआ तो पता चला कि वो पीछे से गैर लग रहे थे और हरियाणा के थे, रेक की करे। तो उसको तो चलो ठीक है, उनको तो माल के लिए कर रहे थे। इसके पास तो ऐसा भी नहीं था कि हरियाणा के गुंडे बैंचो, यूपी बिहार के गुंडे यहाँ करके इस बच्चे पे क्या 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 था। मोबाइल इसके पास नहीं, मोबाइल भी कोस के ले जाए वो भी नहीं इसके पास, बीड़ी का बंडल भी नहीं इसके पास, कुछ भी नहीं है। और उसकी वजह से किसी से दुश्मनी भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा सीधा था। तो ऐसे तो कोई सीधा था तभी तो मोबाइल नहीं रखता था, तो फिर क्या दुश्मनी होगी उसकी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और घटना के बाद में जो है गंभीर स्थिति लगातार देखभाल मिल रही है। अब घटना तो यार निर्दयी हुई थी। यह घटना में पहली बार देखे था, यह कभी मैं सुनी भी को ना। जे एक बाप आपका बेटा ने पाले पोसे से भी ने बड़ो करे जे, और 28-30 साल को जब वो जाए जे तो बराबर को ठिकाए तो जाए जे। तो आज आगा पिताजी वाला कहीं कुछ बीतरी होली घटना। पिताजी तो बेचारा बोल बाकी हालत कौन, पिताजी की हालत तो देखो थे एक बार सदमाम से बिल्कुल पूरा या चन्ना। तो मतलब गांव में पहली घटना है, पहली घटना है। अब कहीं कुछ मांग कर रहे हैं जूते साहब? मांग तो कहीं से भी मुलजिम ने चाहे जे अपन तो, और कहीं मांग से कोई मारा सकथन नहीं, कोई शक को नहीं। सको तुम्हें पकड़ ही लाना, सकी वो तो बता ही देवा, शक कोई कोई नहीं। पूरा गांव में डर का माहौल जी, हैं? पूरे गांव में डर का माहौल है, भय हो गया। एक औरतें वगैरह ये भी अभी खेतों में जाने से डरने लग गई। अब आज तो खाली पड़ा जी खेत, काल ने बाजरा उगला आते थे बड़ा हो जाएला जिम भाई तो जाए कौन चारों कर भाई कौन जाए मैं तो कहीं जावाला ये चौड़ा दाड़ा के मानी ये हो रही है। तो बाजरा में तो कोई काट के जाए लो कौन से मान संभाल पड़ो, एक आदमी थोड़ी जाए लो साथ। तो ये पूरा भय का माहौल है पूरे गाँव में, ये लोगों में डर पैदा हो गया कि ये क्या हो गया ये। तो हम ये चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो और इनको कड़ी सजा मिले ताकि आगे इस घटनाओं, ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और परिवार की गंभीर स्थिति है, गरीब परिवार है और सरकार से तमाम लोग मांग कर रहे थे कि परिवार की आर्थिक स्थिति की भी देखता हुआ परिवार की मदद करी जाए, कि साथ ही जो है न्याय करे जाए। जो मुलजिम है बने कठोर से कठोर मतलब बने कई सजा की मांग कर रहे हैं। सब मियाँ का आदमी तो सब फांसी दो जो ताकि दूसरा का भी डर पैदा हुए। यहाँ का तो फांसी लगाऊंगा जल्दी वालो और योगी मॉडल लागू करो, वहाँ का घर ढाओ बुलडोजर लगा रही जो यहाँ का करवासू रह जाए, जो बेघर होना बाने पतो चले एहसास हुआ कि हाँ कहीं हो जाए दर्द कहीं हो जाए।